हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टैक्सोनॉमी की नेक्स्ट फैमिली। द नेम इज ब्रेसिकेसी। द ब्रेसिकेसी फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूसीफेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द सिस्टमैटिक पोजिशन। According to the classification of Bentham and Hooker, it is divided as dicotyledons, polypetally, thalmiflory and parietes। मीन्स डाइकोटिलेडन्स प्लांट होंगे यहाँ पर। पॉलीपेटली यानी कि पेटल्स जो होंगे वो फ्री होंगे, गैमोपेटलस कंडीशन यहाँ पर एब्सेंट होगी। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हचिंसन क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ क्लासिफिकेशन, बट इसको आप ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है बिकॉज आपके सिलेबस में बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, तो इसलिए इसके बेस पर ही आप क्लासिफिकेशन को देखेंगे। फिर यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, प्लांट टैक्सोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कैरेक्टर्स भी जो हैं मोस्टली अभी तक मैंने बताया नहीं था आपको, बट यहाँ पर अगर आप चाहें तो सिंपली अपनी नोट्स को और अधिक हाईलाइट बनाने के लिए कैरेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड फ्लोरल कैरेक्टर। वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं आप प्लांट में, जैसा कि आप जानते हैं, रूट स्टेम और लीव्स जो हैं वो प्लांट के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं। मीन्स फ्लावर को छोड़ के सारे पार्ट जो हैं वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में आते हैं। तो यहाँ पर आप इसको वेजिटेटिव कैरेक्टर इसका अलग कर सकते हैं और फ्लोरल कैरेक्टर भी अलग कर सकते हैं, और अदरवाइज आप वैसे भी सिंपली भी लिख सकते हैं जैसा आपको पहले बताया गया। तो फर्स्ट जो द टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन। द फैमिली इंक्लूड, that is important, 375 genera and 3200 species। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो फैमिली है ब्रेसिकेसी, इसमें 375 जीनस होते हैं और 3200 स्पीसीज़ होती हैं। मीन्स एक कह सकते हैं बहुत ही बड़ा जो है ग्रुप है प्लांट का ब्रेसिकेसी फैमिली में। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इन इंडिया द फैमिली इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अबाउट 51 जनरा एंड 138 स्पीसीज़। इंडिया में जो है इसकी टोटल 51 जनरा और 138 स्पीसीज़ ही पाई जाती हैं, जो कि पाई कहाँ जाती हैं, टेम्परेट रीजन में भी पाई जाती हैं या फिर एल्पाइन हिमालयाज एरिया में भी इसके जो स्पीसीज हैं और जीनस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट इज हैबिट। हैबिट देखेंगे हम। द ब्रेसिकेसी आर प्रीडोमिनेंटली हर्बेसियस एंड ओनली रेयरली दे आर अंडर श्रब। मीन्स जो मोस्टली प्लांट है इसके वो सभी हर्ब होते हैं, बट कुछ प्लांट ऐसे हैं जो श्रब में आते हैं। द हर्ब आर एनुअल, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जो हर्ब होते हैं, जो हर्बेसियस प्लांट है इस फैमिली के, वो एनुअल होते हैं। मीन्स द लाइफ साइकिल इज़ कंप्लीटेड इन 1 ईयर। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, जिसको आप सरसों कहते हैं, मस्टर्ड, वो भी एक तरह का एनुअल हर्ब ही है जो ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया बाइनियल। बाइनियल भी कुछ प्लांट होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया है ब्रेसिका रैपा और रेफिनस सटाइवस। मीन्स रेफिनस सटाइवस जो रेडिस है आपका, वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओ आर पेरिनियल, जैसा कि सेरियंथस यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल में। रूट देखेंगे तो द प्लांट हैव यूजुअली अ टैप रूट विच बिकम फ्लेसी इन सम कल्टिवेटेड स्पीसीज। मीन्स रूट जो है वो टैप रूट होते हैं, बट कोई ऐसी होती है जो कह सकते हैं एक तरह से फसल है हमारी, क्रॉप्स जो होते हैं उनमें फ्लेसी रूट भी प्रेजेंट होते हैं, सच एज रेफिनस सटाइवस यानी कि जो रेडिस है, और ब्रेसिका रैपा यानी कि टर्निप। मीन्स मोस्टली टैप रूट ही प्लांट में प्रेजेंट होगा, जैसा कि आप मस्टर्ड प्लांट में देख चुके होंगे। और इसके साथ ही रेफिनस सटाइवस जो कि रेडिस का बॉटनिकल नेम है, और ब्रेसिका रैपा जो कि टर्निप यानी कि चुकंदर का बॉटनिकल नेम है। तो इसमें फ्लैसी रूट होते हैं, बट दे आर ए टाइप ऑफ टैप रूट।
The next is stem. The stem is usually herbaceous because the plant is herb, so also the stem is usually herbaceous. Solid, hairy and erect. हेरी एक तरह से कह सकते हैं, इसका भी स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जैसा कि आप देख चुके होंगे, रेडिस के प्लांट में देखेंगे या फिर जो है मस्टर्ड में देखेंगे तो उसके स्टेम पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इरेक्ट होता है इसका स्टेम। लास्ट जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो है हमारा लीफ। द लीव्स आर एक्स स्टिपुल का फॉर्मेशन होता है। सिंपल लीफ होगी, इंटायर पिन्नेट लीफ होती है यहाँ पर, और पिन्नेटिसेक्ट मीन्स आप यहाँ पर कैरेक्टर लिखेंगे तो जो लीफ है वो सिंपल पिन्नेट ही लीफ होती है। दे आर रेडिकल और कालाइन होता है। द फॉर्म इरोजेड मीन्स कभी कभी क्या होता है कि लीफ जो होगी कोई लीफ जो है रोजेड फॉर्मेशन भी करती है। वेयर एज द लेटर आर अल्टरनेट और रेली अपोजिट, या फिर कह सकते हैं अल्टरनेट भी हो सकती है और किसी कंडीशन में अपोजिट लीफ भी हो सकती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट इज़ फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम इनफ्लोरेसेंस देखेंगे। तो इनफ्लोरेसेंस आर डिवाइडेड एज टू टाइप, दैट इज रेसिमोज एंड साइमोज। इन केस ऑफ ब्रेसिकेसी द इनफ्लोरेसेंस इज सिंपल और ओकेजनली ब्रांच्ड इनडिटरमिनेट रेसिम मीन्स कह सकते हैं आप रेसिमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस जो है वो ब्रेसिकेसी फैमिली में पाया जाता है। ऑन विच ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टिकोल्स आर यूजली सप्रेस्ड मीन्स ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल जो होते हैं वो एक ही में सप्रेस होते हैं, सेपरेट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। द नेक्स्ट इज फ्लावर। द फ्लावर आर कंप्लीट हर्माफ्रोडाइट मीन्स फ्लावर जो है वो द फ्लावर इज कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, so they called hermaphrodite and complete flower. Mostly actinomorphic means you can divide it between two simple या कह सकते हैं two equal halves. बट जाइगोमॉर्फिक इन आइवेरिस। आइवेरिस हमारा जो है वो एक ब्रेसिकेसी का प्लांट है। इसमें जो है ये कह सकते हैं यहाँ पर जो है एक तरह से अपवाद है कि आइवेरिस हमारा जो है उसमें जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होती है मीन्स उसका फ्लावर जो है उसमें 5 या 7 पेटल्स पाए जाते होंगे, जिस वजह से इसको हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मोस्टली जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। टेट्रामेरस एंड हाइपोगोनस। द नेक्स्ट पॉइंट इज कैलिक्स। द कैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ 4 फ्री इम्ब्रिगेट सेपल। कैलिक्स जो होगी वो उसमें टोटल 4 सेपल्स होते हैं। द 2 आउटर लैटरल सेपल आर ऑफन लार्ज एंड सेकेट एट द बेस एंड द इनर 2 आर यूजुअली नैरो। जो 2 आउटर होते हैं सेपल वो लार्ज होंगे और जो इनर होंगे वो कुछ कह सकते हैं थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, क्योंकि लार्ज और नैरो यहाँ पर होता है, लार्ज और स्मॉल नहीं है। जो आउटर सेपल हैं वो कुछ लार्ज होते हैं और जो इनर सेपल होते हैं वो कुछ मीन्स टोटल 4 हैं। 2 जो है वो कुछ बड़े होंगे और 2 थोड़े से छोटे होंगे। द नेक्स्ट इज कोरोला। द कोरोला इज ऑफ 4 मीन्स कैलिक्स एंड कोरोला बोथ आर 4 इन नंबर्स। डिस्टिंक्ट क्रूसीफॉर्म कोरोला, यहाँ पे जो है इसका एक तरह से कह सकते हैं ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी का एक अपने तरीके का जो है कोरोला होता है, जिसमें 4 कोरोलाज होते हैं। कैसा स्ट्रक्चर इसका होता है? इम्ब्रिगेट पेटल्स हैं। ईच पेटल्स इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ए नैरो क्लॉ एंड अपर ब्रॉड लिम्ब मीन्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कोरोला हैं, जो पेटल्स हैं वो एक नैरो क्लॉ एंड अपर ब्रॉड लिम्ब मीन्स ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका ये स्ट्रक्चर पेटल्स का, इसी को लिम्ब कहते हैं। जो नीचे से जो है एक तरह से नैरो इसमें क्लॉ होता है और इसके लिम्ब यानी कि जो पेटल्स की सरफेस है वो काफ़ी बड़ी होती है। नेक्स्ट इज एंड्रोसियम। द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 6 स्टेमन। कैलिक्स कोरोला आर 4 in number and एंड्रोसियम आर 6 in numbers. Consist of usually 6 stamen which are tetradynamous, that is the 2 outer stamen are opposite the lateral sepal and the 4 inner ones are opposite the petal which have longer filament than the outer ones. यहाँ पर कहने का मतलब इसका क्या है? टेट्राडाइनमस एक टर्म दे रहा है और आगे इसको डिफाइन कर रहा है। द 2 आउटर स्टेमन आर अपोजिट द लैटरल सेपल मीन्स जो 2 आउटर स्टेमन होंगे
वो लैटरल सेपल के अपोजिट होते हैं, और जो बाकी 4 बचते हैं वो अपोजिट होते हैं पेटल्स के। It is often present at the basis of stamen, which has usually 4 basal nectariferous gland opposite the sepal। इसके अलावा जो है स्टेमन में जो है एक डिस्क भी प्रेजेंट होता है जिसपे नेक्टेरिफेरस ग्लैंड होते हैं जो नेक्टर का सिक्रेशन करते हैं। गाइनोइसियम देखेंगे, द गाइनोइसियम इज बाइकार्पेलरी, मीन्स जो कार्पेल होंगे उनके 2 नंबर्स होंगे, नंबर्स जो हैं वो 2 हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड सिन कार्पस ओवरी है विथ ए सुपीरियर ओवरी, ओवरी जो होगी वो सुपीरियर टाइप की ओवरी होगी, विथ 2 पैराइटल प्लेसेंटी ईच बेरिंग 1 to मेनी ओव्यूल्स। इस ओव्यूल के नंबर सिंगल भी हो सकते हैं एंड मोर भी हो सकते हैं। फ्रूट देखेंगे तो द फ्रूट इज सिलिकुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे, ब्रेसिकेसी का जो फ्रूट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिलिकुआ और सिलिक्यूला टाइप का ही होता है। फ्रूट्स के टाइप आपको जो है लास्ट क्लास में आप पढ़ सकते हैं उसको, या फिर जो है आपको भेजा गया है उस वीडियो से भी आप देख के फ्रूट के टाइप समझ सकते हैं। सिलिकुआ टाइप का जो फ्रूट होगा ब्रेसिकेसी में, उसका एग्जांपल ब्रेसिका कंपस्टिस है जिसको मस्टर्ड आप कहते हैं, और सिलिक्यूला जो है वो एलिसम और आइवेरिस हमारा जो है उसमें सिलिक्यूला टाइप का फ्रूट होता है। सीड देखेंगे तो द सीड आर स्मॉल नॉन एंडोस्पर्मिक, मीन्स एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन सीड में नहीं है, एंड यूजुअली विथ ए कर्व्ड एम्ब्रियो जो है वो थोड़ा सा कर्व्ड एम्ब्रियो होता है। द कोटिलेडन्स और ऑयली, और कोटिलेडन्स जो होते हैं इसके सीड के वो ऑयली होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा ब्रेसिका कंपस्टिस है वो एक तरह से ऑयल एल्डिंग प्लांट भी है, ऑयल एल्डिंग क्रॉप भी है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर पॉलिनेशन और डिस्पर्सल के बारे में इसके दिया है। द ब्रेसिकेसी आर बोथ सेल्फ एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और इंसेक्ट पॉलिनेशन भी होता है। द सीड्स आर डिस्पर्स बाय बर्ड, कैटल, विंड और वाटर, सीड जो होंगे वो बर्ड्स, कैटल्स, विंड और वाटर। इसको पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल जो है ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर इसको याद कर लेते हैं दैट इज़ टू गुड बट नॉट इम्पॉर्टेंट। फ्लोरल फार्मूला देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेसिका का फ्लोरल फार्मूला आपको अलग दिया है। आइवेरिस जो है वो एक तरह से एक्सेप्शन है किसी किसी कंडीशन में, जैसे आप जानते हैं मोस्टली ब्रेसिकेसी के प्लांट में एक्टिनोमार्फिक कंडीशन है, बट इन आइवेरिस इट इज़ ज़ाइगोमार्फिक। सो इसका यहाँ पर जो है एक तरह से एक्सेप्शन भी दे दिया है कि क्या है जो डिफरेंस होता है इस ब्रेसिकेसी से। तो देखेंगे यहाँ पर ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है, और फिर एक्टिनोमार्फिक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर्माफ्रोडाइट है। कैलिक्स जो है वो 2+2, यानी कि जैसा आपने देखा था 2 आउटर जो है लार्ज होते हैं और 2 इनर नैरो होते हैं, दैट इज़ 2+2 अरेंजमेंट। कोरोला जो है सिंपल 4 हैं, बट एंड्रोसियम आप देख रहे हैं तो एंड्रोसियम में आपने पढ़ा कि जो 2 हैं वो अलग होते हैं और 4 जो नंबर होते हैं वो 2+4 का अरेंजमेंट होता है। गाइनोइसियम मीन्स बाइकार्पेलरी है तो यहाँ पर 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, और सुपीरियर ओवरी दैट इज इस तरह से कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। आइवेरिस हमारा में देखेंगे यहाँ पर भी इब्रैक्टिएट कंडीशन है, बट फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, सो द कंडीशन इज जाइगोमार्फिक। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, कैलिक्स 2+2 अरेंजमेंट। कोरोला जो है वही यहाँ पर 2+2 अरेंजमेंट ही होता है। एंड्रोसियम में सेम होता है 2+4 का अरेंजमेंट, एंड द गाइनोइसियम इज बाइकार्पेलरी एंड सुपीरियर ओवरी। फ्लोरल फार्मूला सिंपल आपसे बार बार कहा जाता है, आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लें, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि बार बार ये चीज़ें जो है एक्सप्लेन की जाएँ। आप फ्लोरल फार्मूला को देख के ही इस तरह से प्रिपरेशन करें कि फ्लोरल फार्मूला अगर आपके सामने दे दिया जाए तो आप पूरी फैमिली के कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर ले जाएं। कॉमन प्लांट देखेंगे हम, ब्रेसिका कंपस्टिस वैरायटी सरसों मस्टर्ड। ब्रेसिका जो है वो इसमें मोस्टली इसकी सबसे बड़ी जो जीनस है वो ब्रेसिका ही है, इसीलिए यहाँ पर वैरायटी भी दिया है जो सरसों है मस्टर्ड। रेफिनस सटाइवस दैट इज़ रेडिस, नास्टोटियम, सिसिम्ब्रियम एंड लेपिडियम। मोस्टली आप यहाँ पर रेफिनस सटाइवस और ब्रेसिका कंपस्टिस एंड ब्रेसिका रूपस्टिस, ब्रेसिका रैपा, ये सारी स्पीसीज जो हैं इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो है वो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होता है फैमिली के केस में, तो इसको हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में द फैमिली इज़ ऑफ कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंट एंड इट प्रोवाइड वेजिटेबल्स, ornamental oil and medicine
यहाँ पर आपको जो है बताया जा रहा है कि ये जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो वेजिटेबल के फॉर्म में ऑर्नामेंटली, ऑयल एंड मेडिसिन सभी टाइप से जो है इसके फैमिली के प्लांट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आगे हम देखेंगे। द फर्स्ट इज वेजिटेबल। वेजिटेबल में आप देखेंगे द फैमिली इज द सोर्स ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप्स विच शो मच वेरिएशन इन द प्लेस ऑफ फूड स्टोरेज सच एज इन द रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर स्टॉक। मीन्स वेजिटेबल के फॉर्म में कई सारे इसके जीनस और स्पीसीज का यूज़ हम कॉमनली करते हैं। इसके जो पार्ट यूज होते हैं दैट इज़ रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर स्टॉक, सभी पार्ट्स को हम वेजिटेबल के फॉर्म में जो है लेते हैं। जैसे आप सिंपली ऐसे ही समझ सकते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं तो रूट के फॉर्म में जो है हम जैसे यूज़ करते हैं रैफेनस सटाइवस मूली को, स्टेम के फॉर्म में यूज़ करते हैं मस्टर्ड को, जो है वेजिटेबल के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, उसके लीव्स को, उसके स्टेम को। यहाँ पर एग्जांपल में भी आपको रैफेनस सटाइवस का एग्जांपल मिला हुआ है जो रेडिस है। फ्लैसी रूट एंड पॉड्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। मीन्स इसका जो फ्लेसी रूट है उसको हम सैलड के फॉर्म में या फिर कह सकते हैं वेजिटेबल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ब्रासिका रैपा मीन्स सलजम, टर्निप जो है, इसके फ्लैसी रूट्स को हम जो है बहुत लोग जो है अलग अलग जगहों पर इसका वेजिटेबल के फॉर्म में भी यूज करते हैं। ब्रासिका ओलेरेसी वैरायटी जो है यहाँ पर गोंगीलोट्स दिया है, जिसको आप कहते हैं गांठ गोभी, आपने देखी होगी, दैट इज़ ए वेजिटेबल। थिक एंड फ्लेसी स्टेम, इसका जो थिक फ्लेसी स्टेम होता है उसका यूज किया जाता है। आपको मोस्टली यहाँ पर ये नहीं देखना है कौन से प्लांट की कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है या क्या नहीं। मोस्टली आपको ये याद रखना है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फैमिली की जो है उसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं। रैफेनस सटाइवस, ब्रासिका रैपा, ब्रासिका ओलेरेसी है तो ये कैसे इम्पोर्टेंट है और किस फैमिली से बिलोंग करता है, इतनी चीज़ें आपको याद करनी है। बाकी देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से आप ये जानते ही हैं कि हम रैफेनस सटाइवस का क्या यूज़ करते हैं, ब्रासिका रैपा का ये क्या यूज़ करते हैं। और मोस्टली सबसे बड़ा जो कह सकते हैं एक तरह से सजेशन आप लोगों के लिए कि आप सिंपल वर्ड्स को ना याद करके, वर्नाकुलर नेम को ना याद करके अपनी हैबिट में लाएँ कि बॉटेनिकल नेम को ही आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यही आगे के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज ब्रासिका ओलेरेसी, वैरायटी दिया है कैपिटेटा, जो कैबेज है, गोभी, इसका लीफी बड्स यूज़ किया जाता है। ब्रासिका ओलेरेसी वैरायटी देखेंगे गैमीफेरा है, जो ब्रसेल्स स्प्राउट लीफी बड्स। नेक्स्ट जो है वो है ऑयल, जो कि इस फैमिली का सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं कि यूज़ है। द सीड ऑफ सेवरल स्पीसीज आर द सोर्स ऑफ ए फैटी ऑयल विच इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग इन पिकल्स, फॉर बर्निंग इन लैम्प। ऑयल जो है उसका यूज़ देखिए आप यहाँ पर दिया गया है कुकिंग के लिए, जो कि मोस्टली सभी जगहों पर सभी घरों में यूज़ होता है। मस्टर्ड ऑयल, पिकल्स मीन्स अचार को जो है सेफ रखने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी, और इसके साथ ही लैम्प जलाने के लिए। लैम्प जलाने का मतलब है कि सरसों के तेल से जो है, मस्टर्ड ऑयल से तो आप लैम्प जलाते नहीं, बट मोस्टली जो है जैसे दिवाली में हम दीपक जलाते हैं तो इस तरह से भी उसको लैम्प ही बोलते हैं, तो उसका यहाँ पर इंटेंशन वही है। एज लुब्रिकेंट एंड फॉर मैसेजिंग द बॉडी, मीन्स बॉडी में मसाज करने के लिए, हेयर मसाज करने के लिए भी हम इस फैमिली के कुछ प्लांट हैं जैसे कि मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं। द ऑयल केक इज़ यूज्ड एज कैटल फीड। ऑयल केक का मतलब जिसको आप खली कहते हैं, मीन्स जो बचता है ऑयल निकालने के बाद, सीड का जो पार्ट होता है उसके जो कह सकते हैं आउटर कवरिंग छिलके जो होते हैं उनकी जो खली बनती है उसको हम ऑयल केक कहते हैं। तो वो जो है कैटल फीड मीन्स पशुओं के खाने के फॉर्म में एंड फर्टिलाइज़र के रूप में उसका यूज किया जाता है। द कॉमन ऑयल यील्डिंग स्पीसीज, और फिर यहाँ पे स्पीसीज दी जा रही मीन्स ऑयल में क्या है, ऑयल में भी इसके अलग अलग यूज़ हैं, जैसा कि आप यहाँ पर ध्यान देंगे कुकिंग, पिकल्स, लैम्प, लुब्रिकेंट, मसाजिंग द बॉडी के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा जो ऑयल निकालने के बाद ऑयल केक बचता है उसका यूज जानवरों के भोजन के लिए और फर्टिलाइज़र के फॉर्म में भी किया जाता है। एग्जाम्पल है ब्रासिका कंपेस्टिव वैरायटी सरसों, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट है ब्रासिका एल्बा, जिसको वाइट मस्टर्ड कहते हैं, सफ़ेद सरसों होती है, ये भी ऑयल यील्डिंग ही होती है। नेक्स्ट है कॉन्डिमेंट, द सीड्स ऑफ ब्रासिका निग्रा, जिसको ब्लैक मस्टर्ड कहते हैं, जिसको काली राई कहते हैं आप, एंड ब्रासिका एल्बा वाइट मस्टर्ड आर यूज्ड एज कॉन्डिमेंट
मीन्स जो राई होती है उसका यूज़ मसालों के फॉर्म में भी किया जाता है। ऑर्नामेंटल मीन्स सजावटी के लिए। स्पीसीज ऑफ सेवरल जनरा आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटली नोटेबल एमंग देम एयर मैथियोला जिसको स्टॉक्स कहते हैं, और आइबेरिस हमारा जिसको कैंडी टफ्ट का फ्लावर भी कहते हैं। तो ये सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थे इस फैमिली के। कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा आपने, वेजिटेटिव कैरेक्टर पढ़े, फ्लोरल कैरेक्टर पढ़े। आई होप कि आप लोगों को ये जो फैमिली थी कुकुरबिटेसी या ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी ये समझ में आई होगी और आपने अच्छे तरीके से इसको समझा होगा।